अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है आपकी अदालत। और उसमें गेस्ट हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। तो वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, मेरे साथ रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा हो, मुलायम सिंह यादव, उनकी भी बहुत सेवा की आपने। वो भी दिखा दीजिए। मैं उसकी बानगी भी अदालत में पेश कर देता हूं। आपने कहा ये मौलाना नहीं, आरएसएस की चड्डी पहने हुए मुलायम है। ये मुलायम सिंह ख्वाब देख रहा है, गैर जरूरी अपने आप को मौलाना मुलायम। ये मौलाना नहीं है बल्कि आरएसएस की चड्डी पहना हुआ मुलायम सिंह है। इसको शिकस्त देना है और आजमगढ़ की आवाम को बताना है कि आजमगढ़ शिबली की सरजमीन है। अब मुलायम सिंह यादव तो कहते हैं कि वो जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कब बनी? बाबरी मस्जिद के शहादत के उस मलबे के ऊपर समाजवादी पार्टी बनी और हमेशा मुलायम सिंह यादव ने यही बात कहते रहे कि मैं मौलाना हूँ और लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ और उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 600 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स और इंसिडेंट्स हुए। अखिलेश यादव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कितने वाक़यात हुए। इसके बावजूद भी जो पार्टी अपने आप का बड़ा दावा करती है कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हर एतबार से वो लोग नाकाम साबित हुए। रिजर्वेशन का वादा किया गया था 16% देंगे, वो ख़त्म हो गया। बच्चों को छोड़ने की बात की गई थी, वो मजाक बन के रह गया। और फिर मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि विश्व हिंदू परिषद के लीडरों के साथ मुलायम सिंह यादव ने वो जो 84 कोसी यात्रा से पहले कहा कि खैर सगाली मुलाकात है। 2 घंटे की मुलाकात। कोई मुगल आजम पिक्चर देख रहे थे क्या मुलायम सिंह? 2 घंटे की मुलाकात और उसके बाद आप देखिए सब तूफान मचता गया। तो ये असली चेहरा है मुलायम सिंह का और इसको बेनिकाब करना मैं समझता हूं कि मेरा फ़र्ज़ है कि लोगों को बताऊं। और आखिरी बात सर, आजमगढ़ में मुझे 1-1.5 साल से जाने नहीं दिया था। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी बात को बोल सकता हूं, मगर मुलायम सिंह क्योंकि वहाँ के एमपी हैं, परमिशन देकर हमको कैंसिल कर दिया जाता है। 4 मरतबा हो गया आजमगढ़ में। आप आग लगा देंगे आजमगढ़ में जाएंगे तो? नहीं सर, अगर मैं आग लगाता हूँ अगर मैं आग लगाता हूँ या फिर मुलायम सिंह को मैं नीचे गिराता हूँ, ये तो वक्त तय करेगा। अगर मैं जाकर कोई गलती करता हूँ, आप मुझ पर फौरन केस बुक करिए। मैं कई मरतबा वहाँ के एसपी से बात किया, मैंने कहा कि अगर मैं गलत बोलूँगा, आप बोलिए कि रुक जाइए, मैं रुक जाऊँगा। मतलब हम इस मैदान में हैं, इस सियासत में हैं, आप हमको जेल को ले जाइए, केस बुक करिए, हम तैयार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरे ऐसी भाषा बोलते हैं उससे आप सीखते हैं। क्या कभी मुलायम सिंह ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? मुलायम सिंह यादव ने, खैर उनको बात ही करना नहीं आता सर, क्या बात करेंगे वो। अब उस पर क्या, मैं उन पर ज्यादा पर्सनल अटैक नहीं करना। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? सर, अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, मैं आपको आउटलुक मैगजीन का हवाला दे रहा हूं। जब 2002 के उस बड़े प्रोग्राम और जेनोसाइड के बाद जब असेंबली के इलेक्शन हुए, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात के अपने तकरीरों में क्या क्या नहीं कहा। जेम्स लिंगडो, अहमद भाई पटेल, मियां मुशर्रफ, क्या हम ये कैंप्स चलाएंगे इसलिए कि यहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर हो जाए आपका? सर, आप भूल चुके होंगे, मैं तो नहीं भूला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और जब वो आपकी अदालत में आए तो हमने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ी मत दो, अगर मैंने गलती की है तो मुझे फांसी पर लटका दो। उन्होंने कहा 125 करोड़ देशवासी मेरे भाई हैं, चाहे नोच डालो, भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन आप कुत्ता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते? सर, भेदभाव की आप
भेदभाव की आप बात कर रहे हैं। मुझे एक बात मुझे बता दीजिए, क्या हिंदुस्तान का वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रेसिडेंट एड्रेस के डिबेट में ये जुमला जेब देता है उनको कि 1200 साल की गुलामी? क्या मतलब था उसका? 1200 साल की गुलामी से हमको आजादी मिली। 650 साल तो मुसलमान भी हुकूमत की है इस मुल्क में, तो क्या वो भी गुलामी थी? मैं मानता हूं अंग्रेजों के खिलाफ हम तमाम ने मिलकर लड़ा, वो गुलामी का वक्त था, मगर उसको आप 1200 साल की बात करते। दूसरी बात, 15 अगस्त को लाल खिले से वजीर आजम ने कहा कि 10 साल का मॉरेटोरियम होना चाहिए कम्युनल राइट्स के ऊपर। 10 साल क्यों, 100 साल चाहिए, ले लीजिए। मगर ये कैसे टास्क मास्टर हैं, वो बोलते कुछ हैं और फिर उन्हीं के एमपी योगी कुछ और बोल देते हैं। ये कैसे टास्क मास्टर हैं कि साक्षी महाराज बोलते कि पूरे मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं और फिर वजीर आजम की हुकूमत 200 करोड़ देती है मदरसों को। ये कैसी बात है, मुझे समझाइए आप। कि एक वजीर मनिका गांधी कहती है कि गाय को काटा जा रहा है, कैटल को काटा जा रहा है, फिर ये हुकूमत जो मशीनरी आती है उस जानवर को काटने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी 10 से 6% कर देती है। तो ये जो है ना सर, ये जो आपकी बात बिल्कुल नहीं, ये जो जेकिल एंड हाइड की पर्सनालिटी है, आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो सकते, मगर मैं जो आपके सामने हूं वो अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। मगर ये बात कि भाई मैं इस दूध का धुलावा हूं, मगर मेरे साथी कर रहे हैं, मुझे मत बोलिए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? ये हमको बता दीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर थे, अभी आपने कहा कि मैं भेदभाव नहीं करता हूं। अक्षरधाम का जजमेंट आया, जिस वक्त बीजेपी पावर रिजल्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन गलत किया गया और इनको सिर्फ नाम की बुनियाद पर 10 साल 11 साल उनके खराब हो गए। क्या ये भेदभाव नहीं है? मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये भेदभाव नहीं है कि आज गुजरात में कोई अगर अपना घर बेचना चाहता है तो हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। आज वजीर आजम बोलते हैं मैं गंगा को साफ कर दूंगा, मगर क्या यह बात गलत है सर कि वहां पर जुहापुरा के इलाके में पूरा अहमदाबाद का जो मेडिकल हॉस्पिटल्स का जो गंदगी है, वेस्ट है, लाकर वहां पर डंप किया जाता? ये हम बातें करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता। आपकी सारी बातें ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, सही है गलत है, बता दीजिए। आपको सारी बातें कहने का हक है और बहुत सारी बातें लोग गलत करते हैं, कहने का हक है, लेकिन कुत्ता कहना ये मुझे समझ नहीं आता। नहीं सर, आप इस बात को समझ लीजिए कि जिन्होंने हमको ये कहते हैं कि टायर के नीचे कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए, वो भी नहीं उसके सर देखिए सर, मेरी अल्फाज को फिर कर मैं ही बोल सकता हूं। वो भी सवाल हमने पूछा था उनसे और मैं बताता हूं उन्होंने क्या जवाब दिया था। हमने उनको पूछा था कि क्या आपने मुसलमानों की तुलना पपी से की, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को पपी नहीं कहा, मैं तो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा था और मैं तो ये कहना चाहता था कोई चींटी मरती है तो भी दर्द होता है, तो ये कहना कि मैंने किसी को चींटी कह दिया, ये उनकी थिंकिंग हो सकती है। सर इशरत जहां का एनकाउंटर की फाइल जो आईबी के ऑफिसर के प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रुकी हुई है, दे दीजिए सैंक्शन दे दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कम से कम वो पहुंच जाएगा। आज जो लोग ये कहते हैं कि मैं इंसाफ कर रहा हूं, कि क्या मुझे एक बात बता दीजिए, क्या जकिया जाफरी की आंख में डालकर कोई कह सकता है कि हां तुमसे इंसाफ होगा? बता दीजिए। सोहराबुद्दीन, ये तो सोहराबुद्दीन अदालतों के सामने है ना। सर ये भी तो अदालत है, यहां पर आपने मुझे कटहरे में लाकर बिठा दिया तो मुझे अपना डिफेंड तो करना पड़ेगा। सोहराबुद्दीन के भाई को, सोहराबुद्दीन का भाई आज इंसाफ के लिए लड़ रहा है। आज जितने लोग एनकाउंटर किए गुजरात में वो पूरे सर्विस में आ गए। सर क्या ये भेदभाव नहीं है? किसी के भाई को आप पुलिस वाले के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो जेल में रहता है, निकलता है, आप उसको सर्विस में ला लेते हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो वीडियो देखी असदुद्दीन अवैसी साहब की वीडियो आपकी अदालत में,
तो कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही जबरदस्त वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।